वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 21 जनवरी 2022। 21 जनवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारे PDF सारे वीडियो एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएगा। रोज़ मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 21 जनवरी बाई जेड एग्जाम। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य का स्थापना हुआ था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि मणिपुर और मेघालय राज्य का और त्रिपुरा राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में, यानी 21 जनवरी के ही दिन। फिर 21 जनवरी 1958 में कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया था। जैसे आप कोई यूट्यूब पर वीडियो लगा कर डालते हैं, अगर उस पर कॉपीराइट आ जाता है तो आपका चैनल बंद होने की संभावना बन जाती है। मतलब कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि आप किसी का नकल नहीं कर सकते, यानी कोई वीडियो पहले से यूट्यूब पर पड़ा है, आप फिर से उसी वीडियो को नहीं डाल सकते, तो ये होता है कॉपीराइट। फिर हो गया 21 जनवरी 2008, भारत ने इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिटर में स्थापित किया था। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान का नाम वर्ष 2017 का हॉल ऑफ फेम अवार्ड की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 21 जनवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, मेघालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जनवरी को। हर साल 21 जनवरी को मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। दिनांक 21 जनवरी 1972 को मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, इसलिए प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मेघालय दिवस मनाया जाता है। दिनांक 2 अप्रैल 1970 को मेघालय को स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर असम राज्य के से अलग होने पर मेघालय 21 जनवरी 1972 में भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। यानी किससे अलग हुआ था? तो असम से। ये भी आप नोट कर लीजिए। देखते हैं असम और मेघालय कहाँ पे हैं। ये रहा आपका भारत का नक्शा, और ये रहा आपका असम, और ये रहा आपका मेघालय। देखिए यहाँ पर आपका है मेघालय। देखिए ये रहा मेघालय, ये रहा असम। पहले ये एक ही था, ये पूरा असम ही था, फिर इसको चेंज कर दिया गया, मेघालय और असम में 2 राज्यों में तोड़ दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि यहाँ पे 7 राज्य हैं जिसे हम कहते हैं 7 सिस्टर। ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। अब देख लेते हैं। फुटबॉल में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ताज पहनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 समारोह वस्तुतः ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में। अब देखते हैं किसको क्या मिला है। तो देखिए यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवानडॉस्की बायर म्यूनिख पोलैंड के हैं। फिर से सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेल्स बार्सिलोना स्पेन की। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार गोलकीपर एडुआर्ड मेडी चेर्लिन सेनेगल के। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर क्रिस्टल एंडलर। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष कोच थॉमस डुचेज। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कोच एमा हेस। फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क के राष्ट्रपति फुटबॉल टीम और चिकित्सा कर्मचारी को दिया गया है। एक उत्कृष्ट कैरियर उपलब्धि के लिए फीफा विशेष पुरस्कार क्रिस्टिन सिकेलेयर महिला और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुरुष के लिए दिया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। बात है यहाँ पे स्विट्जरलैंड की। देखते हैं फिगर में स्विट्जरलैंड कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका स्विट्जरलैंड। यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। अब यहाँ से कुछ और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये रहा आपका एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। 7 महाद्वीप होते हैं। दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा दक्षिणी अमेरिका, और चौथा अफ्रीका महाद्वीप, और 5वां यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। 6वां अर्कंटिका महाद्वीप, और 7वां ये रहा आपका छोटा सा यूरोप महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप हो गए। 7 महाद्वीप का हम आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को किस पद पर नियुक्त किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी,
सेना के उप प्रमुख पद पर। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कितने शावकों को जन्म देने वाली प्रसिद्ध कालरवाली बाघिन का हाल ही में निधन हुआ है? सेंस का ऑप्शन नंबर सी 29 शावकों को, 29 बच्चों को जन्म देने वाली कालरावाली बाघिन का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एक बाघिन थी जो बहुत ही पुरानी थी, भारत की सुपर माम बाघिन जिसे कालरावाली के नाम से जाना जाता है, का वृद्धावस्था के कारण मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है। यह 16 साल से अधिक पुराना था। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात है, देखते हैं फिगर में मध्य प्रदेश कहाँ पे। ये रहा आपका मध्य प्रदेश, जिसे कहा जाता है भारत का हार्ट। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिवराज सिंह चौहान। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को किसका नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सेंस का ऑप्शन नंबर बी एयर इंडिया का। एयर इंडिया का नौकरशाह विक्रम देव को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? सेंस का ऑप्शन नंबर सी दुबई ने। संयुक्त राज्य अमिताभ की राजधानी जगह अबू धाबी, संयुक्त अरब अमिताभ की मुद्रा जगह संयुक्त अरब अमिताभ दिरहम, संयुक्त अरब अमिताभ के राष्ट्रपति जगह खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए, आपसे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दुबई की बात है, तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा हमारा इंडिया, जस्ट बगल में ये है आपका, देखिए ये रहा आपका यूएई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिगर भी देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेपाल ऊपर है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आपका पाकिस्तान है, ये रहा आपका पाकिस्तान, और जस्ट बगल में देखिए आपका यूएई है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी उम्र 112 साल 341 दिन के पुरुष का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट निर्नो डे ला फुएट गार्सियो, जो कि स्पेन के हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक और CRMNEXT ने IBSI इनोवेशन अवार्ड 2021 जीता है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। एक्सिस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे श्री राकेश मखीजा। एक्सिस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी बढ़ती का नाम जिंदगी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। मुंबई की बात आई है, यहाँ पे स्पेन की बात आई है, देखते हैं फिगर में स्पेन कहाँ पे। तो देखिए ये रहा वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका छोटा सा स्पेन, ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है स्पेन। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और बात आई थी मुंबई की, देखिए ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। अब मुंबई के बारे में और चीज़ें नोट करते हैं। देखिए ये किनारे, समुद्र किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ और बनते हैं। CM कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 में किस भारतीय ने नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड अपने नाम कर लिया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी नवदीप कौर ने। आगे बढ़ते हैं। भारत और किसने बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी जापान ने। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। कोविड-19 के बीच एक गैर संपर्क मोड में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण अभ्यास और भी जान लीजिए। लाल झंडा किसके किसके बीच मनाया जाता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। अब ये समुद्री अभ्यास क्यों होते हैं? देखिए कोई बाहरी देश अचानक से आपके ऊपर आक्रमण कर दे तो आप तैयार नहीं रहेंगे पहले से, तो क्या होगा? आपको हानि हो सकता है। इसलिए पहले से अभ्यास प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रयास हर चीज़ को नामुमकिन को मुमकिन बना देती है, तो इसलिए अभ्यास किया जाता है। तो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास कौन सा होता है? लाल झंडा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, तो सारे पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए। फिर भारत और ओमान के बीच अल नागान, नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच, इक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइना के बीच कौन सा होता है? भारत और चाइना के बीच हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड।
और नोट कर लीजिए, भारत और नेपाल के बीच कौन सा होता है? सूर्य किरण। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि गरुड़ अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जापान कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। ये रहा एशिया महाद्वीप का हिस्सा जापान। देखिए यहाँ पे है आपका जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन होंगे? सुगा अंकल। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ओलंपिक गेम कहाँ पे हुए हैं? तो जापान में ही हुए हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी को होने वाले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसे दी गई है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। अब नरेंद्र मोदी हमारे क्या हैं? योजना मंत्री हैं, यानी देश का प्रधानमंत्री योजना मंत्री होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं नरेंद्र मोदी। 2015 से पहले इसका नाम योजना आयोग था, उसका नाम बदल के फिर से नीति आयोग कर दिया गया था। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कौन AFC महिला फुटबॉल एसोसिएशन कप 2022 की मेजबानी करेगा? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। 20 जनवरी 2022 से मुंबई और पुणे में AFC महिला फुटबॉल एशियन कप का 2022 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। SFC महिला एशिया कप भारत भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए एशियाई क्वालीफाई का अंतिम चरण होगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम व अक्सर डोज फॉर यू। चुनाव आयोग ने किस फिल्म अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ट्यूशन हो, दिए गए सोशल साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।